हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे, अगर आप सिंगल है तो, और अगर आप कमिटेड है तो। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिएगा, ये शुरू करते हैं और एंड में लेने की कोशिश करेंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन से कुछ रोमांटिक मैसेजेस भी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन सिंगल है ओ आई एम नॉट गाइडेड कि गाइज मैं ये कार्ड्स लूँ, लेकिन देखते हैं अगर सिंगल है तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या सोच रहे थे आपके बारे में कल रात को। चलिए, शफलिंग हो चुकी है और अब जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं वो सारे लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये सिंगल वालों के लिए है और देखते हैं मैरिड वालों के लिए क्या सोच रहे थे डिवाइन मैस्कुलिन। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स मैरिड वालों के लिए भी आ गया है और देखते क्या फील कर रहे थे आपके डिवाइन मैस्कुलिन कल रात को। अगर आप सिंगल है तो, अगर वो सिंगल है तो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, क्या फील कर रहे थे। आ गए गाइस कार्ड्स, ये भी देखते हैं मैरिड वालों के लिए क्या फील कर रहे थे डिवाइन मैस्कुलिन। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आ गए हैं। अभी शुरुआत करते हैं सिंगल वालों के साथ। तो सबसे पहले थिंकिंग के कार्ड्स उठाएंगे और थिंकिंग के बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे कल रात को आपके बारे में। बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे कि क्या मैं इससे शादी कर सकता हूँ, क्या ये दूसरों की तरह तो नहीं निकलेगी, क्या ये जैसे लोगों ने मुझे चीट किया है पहले तो ये वैसी तो नहीं है, क्या ये मुझे अपना अच्छा रूप सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं दिखा रही कि मैं इससे शादी कर लूँ और फिर ये देखिएगा इस 222 आया है, फिर ये मुझे चीट करेगी जैसे पहले सब लड़कियों ने किया, शादी करने के लिए अपना सिर्फ अच्छा रूप दिखाया और बाद में झगड़ों के टाइम पे उनकी एक एक करके बातें सामने आई है। तो डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ यही सोच रहा है कि आप इतना फ्रैंकली और ओपनली उनको सब कुछ बता रहे हो, आप इतने वल्नरेबल हो रहे हो उनके साथ, आप इतने क्लियर हो रहे हो, तो क्या ये सच में आप वैसे हो या आप उनको असलियत दिखाने का एक छलावा कर रहे हो कि मतलब वैसे दिखा रहे हो मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, सब बुरी बातें दिखाकर आप उनको अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि सब डिवाइन मैस्कुलिन को अच्छी बातें बताकर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो अभी वो उस चीज़ से इम्यून हो गए, मतलब उनको आदत हो गई है कि ये बहुत मीठा मीठा बोल रही है अपने बारे में, मतलब ऐसी नहीं होगी ये। तो ये क्या अपना बुरा रूप दिखाकर नए वे से मुझे मैनिपुलेट करना चाह रही है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, जो बिलीवेबल लगे उनको। और फिर एक आध बार तो आप बहुत फ्लॉप जा गए हो इसमें, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को फर्स्ट इम्प्रेशन पे बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। भले ये है कि उनको पहला उनको भी आदत ही है अपना झूठा स्वरूप दिखाने की। तो अगर आप अपना सच्चा स्वरूप दिखाते हो तो वो उस पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं। तो भले ही वो सिंगल हो, आपके डिवाइन मैस्कुलिन उनको ऐसा लग रहा है कि क्या ये जो बता रही और जो दिखा रही, क्या ये असलियत में वो ही है या मुझे जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कुछ और ही है और मुझे कुछ और ही दिखा रही है, और बाद में जो है ये चुईया दिखा रही है और बाद में शेर निकल जाएगी। इसी बात का जो है आपके डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ही ज़्यादा डर है। अगर फीलिंग्स की बात करें तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को धोखे का, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा डर है। रिलीजियस फैक्टर सोच रहे, बहुत ही अलग धर्मों से अगर आप आते होंगे या बहुत ही अलग चीज़ों से अगर आपकी बैकग्राउंड बहुत अलग होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और लव फील करते हैं। लगता है उनको कभी कभी कि आप ही हो उनके लिए बनाए गए, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये कनेक्शन मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा और बाद में मुझे धोखा मिला तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर तो मैं बुरी तरीके से फंस जाऊँगा। तो क्या मुझे इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए, इसको कमिटमेंट दे देना चाहिए जो ये मांग रही है, या मुझे रुक जाना चाहिए और इसके
और टाइम वेस्ट करके देखना चाहिए कि क्या निकल कर आता है। जितना टाइम वेस्ट होता है उतनी इसकी असलियत बाहर आएगी। यही आपके डिवाइन मैस्कुलिन अभी के बारे में सोच रहे हैं। अगर मैरिड वालों की बात की जाए तो डिवाइन मैस्कुलिन फील कर रहे हैं, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन जो मैरिड है वो तो सोच रहे हैं कि आप अलग ही ट्रैक पे चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जेलिस हो, कि आप बहुत ज़्यादा जेलिस हो गए थे कि वो कार्मिक के साथ थे और आपको लगा ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है और आप सह नहीं पाए और अभी आप मूव ऑन कर चुके हो। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। तो आप किसी और के साथ हो लेकिन आज भी उनके बारे में ही सोचते होंगे और उनके बारे में ही फील करते होंगे और यही सोच रहे थे कल रात को। और अगर वो भी मैरिड है तो जिसके साथ किसी के साथ भी है, ये बात अपना ध्यान रख लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं और उनका ध्यान आपको भले ही लगे कि कहीं और है, लेकिन सपनों में और सारे दिन भर उनका सिर्फ ध्यान और ऑब्सेशन आपकी तरफ ही है। और उनका यही सरकता है कि अगर ये फिजिकली किसी और के साथ मूव ऑन कर गई ना तो वो जो कोई और बंदा होगा उसको का मैं गला ही काट दूंगा। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ऑब्सेशन ये मेरी है, भले ही वो किसी और के साथ है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपका ध्यान किसी और की तरफ चला जाए। एक अलग ही लेवल का ऑब्सेशन पड़ा हुआ है उनको। और कहीं ना कहीं वो रोज़ रात को आपको सपनों में भी स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी स्टॉक कर रहे हैं और पगला गए हैं टोटल। ठीक है, अगर वो मैरिड है तो वो सोच रहे हैं कि इसको अप्रोच करके इसको अपना बना के रख लेता हूँ। फिर वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा। और एक ओर से उनको लग रहा है कि मैं इस कनेक्शन को पूरा 200% अपना बना लूँ। एक और उनको पकड़ने का डर भी है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे घर वाले मेरा क्या हाल करेंगे। वही उनको डर के अपनी जगह पे रख देता है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होंगे, उनका नाम बहुत ख़राब होगा। तो अगर आपके लाइफ में सेपरेशन आ गया है आपके डीएम के साथ बच्चों के वजह से या बिकॉज वो किसी और से शादी की है उसके वजह से, तो बहुत ही जल्द वो आपको फ़ोन करने वाले हैं और आपसे बहुत सारी बातें बताने वाले हैं और अपनी सारी जो है प्रॉब्लम्स और अपनी सारी इश्यूज़ जो कार्मिक के साथ चल रही है और क्या वो सोच रहे हैं और क्या वो फ्यूचर में करना चाहते हैं, सब कुछ आपको प्लानिंग बताएंगे। क्योंकि अब वो आप पे ट्रस्ट करने लग गए हैं। तो वो ये जो है आपकी भी मतलब सब कुछ ट्रस्ट हो गया है उनको आप पे और ये सेपरेशन ने उनको आप पे ट्रस्ट करना सिखा दिया है। तो बस यही चीज़ है जो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपको रिकन्सिलिएशन देने वाले हैं। अगर काफ़ी लंबे समय तक आपकी बात नहीं हुई है और आप उनको जाने दिए हो और एक्स करके रिलीज़ कर दिए हो, तो एक बात समझ जाइए कि अब आपकी ये चीज़ जो है आपने बढ़िया की है और इस वजह से जो है आपके डिवाइन मैस्कुलिन का जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है वो आपके ऊपर बन गया है। अगर हम देखें कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्या कहना चाहे वो सिंगल हो या कमिटेड हो आप, तो देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आ रहे, नहीं बस हो गया। तो मैं सारे कार्ड्स को ले लूँगी। सबसे पहले आई ऑलवेज वॉच ऑन यू टू इंश्योर योर सेफ्टी एंड हैप्पीनेस। देखिए गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला था वो आपको हर सोशल मीडिया पे स्टॉक करे या फिजिकल वे में, सिर्फ ये देखने के लिए तुम ठीक तो हो, तुम खुश तो हो। आई एम इंट्वाइंड विथ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, आई विल गेट बैक टू यू सून। तो उनका कार्मिक के साथ भी या अकेले में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है जिसके वजह से वो आप तुरंत के तुरंत आपके पास नहीं आ सकते। आई कांट एनविजन माई सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। मैं अपने आप को तुम्हारी फैमिली का मैं फ्यूचर देख ही नहीं पाता हूँ। तो क्या तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे? माई माइंड ऑफन वंडर्स ओवर थिंकिंग आवर कॉन्वर्सेशंस। तो मैं ये सोचता रहता हूँ कि जो है
कि हम लोग ने क्या बातें की और उसका क्या मतलब निकला, और एनालिसिस और री एनालिसिस करता रहता हूँ. प्लीज़ अलाउ आवर लव टू अनफोल्ड नेचुरली. लेट्स सेवर ईच मोमेंट एज वी डीपन आवर बॉन्ड. तो वो कह रहे हैं कि कुछ भी मतलब करने की एक्स्ट्रा कोशिश मत करो, या मुझे जैसे हो रहा है, जैसे अवेकनिंग हो रही है, तो उसको जल्दीबाजी में निपटाने की कोशिश मत करो. जैसे हो रहा है वैसे होने दो, और स्लो, भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है लेकिन सब सही जगह पे होगा. अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे या कुछ यहाँ वहाँ के वजह से और भी डिले हो सकता है. amidst the whirlwind of responsibilities my love for you will always remain steadfast. तो कहीं ना कहीं कह रहे चाहे कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाए, चाहे कितना भी ये प्रॉब्लम्स हमारे बीच में ब्लॉकेजेस है, बिलीव करो कि हम मेरा लव तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा. और ऑल्सो अब डीएम आपको कहना चाहते कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, और वो आपको इररेसिस्टिबल मानते हैं. मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर रह पाते हैं, आप से बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपसे बात करने लग जाएंगे तो उनको लगेगा कि ये मुझे चाहिए और अभी के अभी चाहिए. तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय.